नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि बिजनेस मैनेजमेंट में जब व्यवसाय स्थापित हो जाता है तो फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसकी आवश्यकता पड़ती है वह होती है प्रबंध की, कि भाई अब तो बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया है, अब इसका प्रबंध कैसे करेंगे। संस्थापकों के सामने यह सबसे महत्वपूर्ण समस्या आ जाती है। तो इसीलिए एडविन एम रॉबिन्स के अनुसार, एडविन एम रॉबिन्स लिखते हैं क्या कि जो कोई भी व्यवसाय है वह स्वयं नहीं चल सकता है, यानी कि किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए एक जो है संवेग की आवश्यकता होती है, एक संवेग की स्थिति होनी चाहिए, एक मोमेंटम होना चाहिए, तभी वह व्यवसाय चल सकता है। यानी कि व्यवसाय कह सकते हैं कि प्रबंध शास्त्र के विद्वान जो हैं वह हैं पीटर एफ ड्रकर। उन्होंने कहा है कि गति या जीवन प्रदान करने वाला जो तत्व होता है वह ही प्रबंध होता है। यानी कि प्रबंध के बिना जो है वह उत्पादन के जो साधन है वह केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी वह उत्पादन नहीं बन पाता है। यानी कि किसी भी व्यवसाय को उन्नति पर ले जाने के लिए यह जरूरी है कि उसका प्रबंध किया जाए। अब इसी विचारधारा पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए एक ऑलिवर सेल्डन है, उन्होंने कहा है क्या कि जो प्रबंध होता है वह व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क होता है और वह उसकी जीवनदायिनी शक्ति होती है। जैसे कि हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर में हमारा दिमाग ना हो तो क्या यह शरीर काम करेगा? क्या हाथ हमारा चलेगा? क्या मुंह से हम बोल रहे हैं हम बोल पाएंगे? क्या हम आपको समझा पाएंगे? अगर हमारा मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा है तो बिना मस्तिष्क के कुछ भी नहीं है। उसी तरह व्यवसाय में बिना प्रबंध के कुछ भी नहीं है। व्यवसाय रूपी शरीर में जो है वह जो है प्रबंध जो है आप कह सकते हैं कि वह जीवनदायिनी शक्ति है, वह मस्तिष्क है, ऐसा आप कह सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रबंध जो है, ओलिवर सेल्डन ने कहा है कि प्रबंध जो है वह व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है और वह उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। यानी प्रबंध के बिना जो है शरीर रूपी जो शरीर है वह कार्य नहीं कर सकता है, शरीर रूपी व्यवसाय जो है वह प्रगति नहीं कर सकती है। मानव जो है यानी कि जो कर्मचारी होता है वह मशीन, माल, मुद्रा, बाजार, इनका प्रबंध, इन सब को अगर हम व्यवस्थित रूप से संगठित करेंगे तो यह व्यवसाय के प्रमुख 6 अंग होते हैं। इसमें प्रबंध जो है उसका स्थान हम सबसे ऊपर रखते हैं। बिना प्रबंध के यह सब बेकार है। हमारे पास कितने भी कर्मचारी हैं, हमारे पास कितने भी मशीनें हैं, कितना माल रखा हुआ है, परंतु अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल दें तो जैसे स्टूडेंट हैं आप, आपका बहुत पढ़ने का मन है, आपके पास किताबें रखी हुई हैं, पेन रखा हुआ है, पेंसिल रखा हुआ है, टीचर भी आपके पास बहुत अच्छे हैं। अब जैसे मोबाइल में आप चला रहे हो, मैं वीडियो के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ कि व्यवसाय प्रबंध ये होता है, प्रबंध मैनेजमेंट क्या होता है, व्यवसाय में मैनेजमेंट की क्या आवश्यकता है। परंतु यदि आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे? आप रील्स देखेंगे, आप कैसे समझ पाएंगे? तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी ना समझने के लिए। तो इसी तरीके से प्रबंध के बगैर सब बेकार है। वीडियो आप तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा। अब आ जाते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रबंध क्या है। तो आपको बताते हैं कि जो मानवीय और भौतिक साधन हैं उनके समुचित और कुशल उपयोग के लिए व्यवसाय के जो निर्दिष्ट लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति ही प्रबंध कहलाता है। हम कह सकते हैं कि व्यवसाय के सफल संचालन के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी,
पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये जो सभी साधन हैं यह प्रत्येक व्यवसाय के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु इन जो साधनों का अनुचित उपयोग हो या फिर किस साधन का किस तरीके से उपयोग, किसी की अधिकता ना हो जाए, किसी चीज़ की कमी ना हो जाए, इन सब का जो है देख रेख है वह प्रबंध के द्वारा ही होगा। और अगर प्रबंध नहीं होगा तो यह सब असफल हो जाएंगे। ज़्यादा कच्चा माल मंगा के रख लिया, प्रोसेसिंग नहीं हो पाई, वो माल सड़ गए, हमारे यूज में आया नहीं ना, बेकार हो गया। तो यह प्रबंध के द्वारा ही यह जो है लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि लक्ष्य को ध्यान, व्यवसाय का जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रख करके उपरयुक्त योग्य जो प्रशिक्षित होते हैं, जो अनुभवी हैं, ऐसे कर्मचारियों का अगर हम चुनाव करेंगे, अच्छे कच्चे माल का प्रयोग करेंगे, मशीनों का प्रयोग करेंगे, पूंजी जो है उसका उपयोग हम व्यवसाय को सफल बनाने के लिए प्रबंध के द्वारा करेंगे तो वह सक्सेसफुल होगा। मान लीजिए आप नॉर्मल सा कोई 1 लाख का बिजनेस है। अभी आप ये कह देंगे कि भाई 1 लाख में आज के टाइम में कौन सा बिजनेस होता है, हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको। मान लीजिए 1 लाख पूंजी की आवश्यकता थी आपको कोई बिजनेस करने के लिए, ठीक है। आपने क्या कर दिया, 2 से 2.5 लाख पूंजी आपने उसी बिजनेस के लिए रख लिया और 1 साल तक उस पूंजी को रखे रह गए। व्यापार में पूंजी लगी आपकी 1 लाख रुपए, बाकी के 1 लाख जो है वह आपका 1,50,000 और 1 लाख रुपए वह आपका रखा रहा, ऐसे ही रखा रहा। तो वह पूंजी अगर कहीं इन्वेस्ट किए होते तो उतने दिन में ब्याज मिल गया होता कुछ आपको कि नहीं। तो यह प्रबंध नहीं कहलाएगा ना। प्रबंध का क्या मतलब है कि भाई 1 लाख रुपए लगना था, हम 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, बाकी के 1.5 लाख हम कहीं ऐसी जगह डिपॉजिट किए जहाँ हमको ब्याज भी मिलता रहे और जब ज़रूरत पड़े हमको एक्स्ट्रा की तो हम पैसा वहाँ से फटाक दे निकाल सकें, ठीक है। तो यह ही प्रबंध कहलाता है। अब प्रबंध क्या होता है यह तो हमने आपको बता दिया। अब प्रबंध के दृष्टिकोण कौन कौन से जो है दृष्टिकोण से किस जो है विद्वान ने क्या बोला हुआ है, तो आपको बता दें जो प्रबंध होता है वह दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने का एक ढंग भी आप कह सकते हैं, वह प्रबंध कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की जो क्षमता रखता है वह प्रबंधक यानी कि मैनेजर कहलाता है। परंतु आज का जो समय है इस युग में प्रबंध जो है वह केवल अन्य लोगों से काम कराने के तरीका तक ही सीमित नहीं होता है, अपितु क्या होता है कि जो उपक्रम है उसमें कार्यरत जो भी व्यक्ति हैं उन सबको साथ में मिल करके कार्य करने और कार्य कराने की जो कला होती है वह प्रबंध कहलाता है। आजकल आप देख रहे हैं बिजनेस में क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है वह स्वीपर तक से बात करता है, उनके कार्यों को भी ध्यान में रखता है कि भाई साफ सफाई हुई है या नहीं हुई है, हमारा स्वीपर अगर आज जो है काम पे नहीं आया है तो क्यों नहीं आया हुआ है, ये सब का ध्यान रखते हैं। अगर आप टॉप लेवल से लेकर के लो लेवल तक अगर आप सबसे बने रहोगे, मिलकर काम करोगे, तभी आपका व्यवसाय उन्नति कर सकता है। दूसरा, प्रबंध शब्द का अर्थ ना केवल व्यापार में बल्कि सभी प्रकार की क्रियाओं में जहां पर मानवीय श्रम का उपयोग होता है वहां पर किया जाता है। जैसे कि नॉर्मली आप ले लीजिए कि जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह उद्योग हो, चाहे वह कॉलेज हो, सिनेमा हॉल हो, परिवार हो, समाज हो, उन सब में प्रबंध की आवश्यकता होती है। हमारे घर में अगर खाना बनता है, ठीक है, खाना कौन बनाता है? ज़्यादातर मिडिल क्लास में हमारी मम्मियाँ बनाती हैं, थोड़ा सा अपर क्लास में जाएंगे तो काम वाली रखा हुआ, मेड रखे हुआ, वो बनाएंगी, ठीक है। लेकिन डिसाइड कौन करता है कि खाने में आज क्या बनना है? मम्मी लोग ही डिसाइड करते हैं, जिनके घर में दादी हैं वो डिसाइड कर लेंगी। तो उन्हीं का प्रबंध होता है ना, किचन में क्या आना है, क्या नहीं आना है, क्या खाना बनना है, गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल क्या बनना है, इन सब का प्रबंध कौन करता है? मम्मी लोग करती हैं। अगर वह प्रबंध ना करके, ठीक है, घर में 3 लोग हैं,
मम्मी को हेल्प लेनी है किसी से, पता चला है मम्मी दाल चावल बना के, आज दाल चावल सब्जी रोटी बनेगी, मम्मी उधर से दाल बना के आ रही हैं, कोई सामने से गया वो होटल से जो है पनीर की सब्जी लेके आ गया, या वो दाल बना रही है वो फिर से दाल लेके चला आया, मुझे क्या पता था दाल बन रही है। तो इसका प्रबंध कौन करे? मम्मी लोग करती है ना, वो बताती है भाई आज खाने में ये बन रहा है, उसमें किसी को नहीं खाना होता है, वो कहता है भाई आज हम ये चीज़ नहीं खाते हैं, मम्मी लोग क्या करती हैं उसके लिए दूसरा कुछ बना देती हैं। होता है ना ऐसा। इसको ही प्रबंध कहते हैं, इसको ही मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसी के जो है हॉरल्ड कुल्टज हैं, उन्होंने कहा है कि प्रबंध जो है वह औपचारिक रूप से समूहों के संगठित मनुष्यों से तथा उनके साथ मिलजुल करके काम करने और कराने की कला होती है। यह जो है प्रबंध कहलाती है। अगर हम विस्तृत रूप में देखें तो प्रबंध उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा किसी भी व्यवसाय में मनुष्यों द्वारा माल का नियंत्रण करते हैं और उनकी आर्थिक जो सिद्धांत हैं उनको लागू करते हैं, उनको उपयोग में लाया जाता है। वहीं पर किम्बल ने क्या कह दिया? किम्बल ने कहा कि ऐसा उद्यम जिसमें मनुष्य क्या होता है, मशीन, माल, मुद्रा आदि का सभी का समावेश होता है, और जो प्रबंधक वर्ग होता है वह इन सभी तत्वों का समन्वय और संचालन करता है। किस समय पर किस चीज़ का कब कहाँ उपयोग करना है, यह सब का समन्वय जो है वही प्रबंध कहलाता है। यानी कि अगर हम किम्बाल के द्वारा देखें तो प्रबंध जो है वह एक कला है। प्रबंध जो है मनुष्यों और माल का जो है नियंत्रण है। प्रबंध अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के क्षेत्र में भी लागू होता है। वहीं पर जो मेरी कुसिंग नाइल्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो प्रबंध का कार्य है वह उपलब्ध साधनों में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करना है। यानी कि आपके पास जितना साधन उपलब्ध है उसी में जो है सामान्य जो आपका उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर लो। मम्मी लोग के किचन में जितनी चीज़ें रहती हैं उसी से अच्छी अच्छी डिशेज बनाकर आपको खिला देती हैं। गेस्ट आ जाते हैं अचानक से, उनके घर में जो सब्जी होती है उसी से इतनी अच्छी टेस्टी खाना बना देती हैं कि लोग तारीफ करते हुए नहीं चूकते हैं। तो ये एक कला होती है, इसी को प्रबंध कहते हैं। स्टैनले वेन्स ने कहा है कि प्रबंध जो है एक निर्णय लेने की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखा जाता है और यह पूर्व निश्चित जो लक्ष्य है उससे वह स्पष्ट कर दिया जाता है और उसको प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि कोई भी ऐसी कला, कुछ भी ऐसा जो चीज़ों को समावेश करके लक्ष्य की प्राप्ति कर ले, वह प्रबंध कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब। अगर अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी लॉ रिलेटेड स्टूडेंट हैं, अगर किसी भी प्रकार की लॉ रिलेटेड परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट hindilanotes.com पे जाइए और वहाँ से नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त, किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं है। धन्यवाद।